स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ यूपी न्यूज हिंदी में। यूपी में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,511, अब तक 112 की हुई है मौत। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या सोमवार को बढ़कर 4,511 हो गई। इस संक्रमण की वजह से अब तक राज्य में 112 लोगों की मौत हो गई है। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमण 1,763 मामले हैं। कुल 2,636 लोग उपचारित भी हो चुके हैं, यानी सक्रिय संक्रमण के आंकड़े से करीब 900 लोग अधिक उपचारित हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामले 4,511 हैं और वहीं 112 लोगों को इस महामारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। यूपी में 590 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 7.60 लाख प्रवासी मजदूर वापस आए। उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को लेकर सोमवार तक 590 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ चुकी हैं। इनके जरिए 8-9 दिन में 7.60 लाख से अधिक कामगार गृह प्रदेश पहुंचे हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक वापस लाने के निर्देश दिए हैं। अब तक प्रदेश में 590 रेलगाड़ियां आ चुकी हैं और 8-9 दिन में रेलगाड़ियों से 7,60,000 से अधिक कामगार प्रदेश में पहुंच चुके हैं। बनारस में कोरोना से चौथी मौत। आयुर्वेद के 82 वर्षीय डॉक्टर ने बीएचयू में दम तोड़ा। बनारस में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी में सोमवार को कोरोना से चौथी मौत हो गई है। सिवाला निवासी बीएचयू के पूर्व चिकित्सक एसके दीक्षित का निधन हो गया है। आनंदमयी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे 82 वर्षीय डॉक्टर दीक्षित को शुक्रवार को बीएचयू में भर्ती कराया गया था। इससे पहले बनारस में गंगापुर के व्यवसायी, लल्लापुरा की होटल कारोबारी महिला और नरिया के पूर्व एडीएम की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि मरने वाले सभी मरीजों को कोरोना के साथ अन्य कई बीमारियां भी थीं। मास्क न होने पर युवक ने मुंह पर चिपका लिया 10 रुपये का नोट, पुलिस ने काटा चालान। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ शहर में लॉकडाउन प्रतिबंधों के बीच दोस्त के साथ बाइक पर घूम रहे युवक ने दंड से बचने के लिए अपने मुंह पर 10 रुपये का नोट चिपका लिया। युवक एक संविदा कर्मी है। पुलिस से बचने के लिए किए गए इस काम को उसने यह कहते हुए उचित ठहराया कि मास्क की कीमत इस 10 रुपये के नोट से कम 30 रुपये अधिक है, जो उसके पास नहीं है। सीएम योगी ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, औरैया हादसे का जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी मजदूरों की मददगार बनने का बस स्वंग रच रही है। जी हाँ, सीएम योगी ने अपने सवाल में कहा है कि जब आपके पास 1,000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल आप क्यों भेज रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी और साथियों से माफी मांगेंगी। लंदन में फंसे यूपी बिहार के प्रवासियों को लेकर वाराणसी पहुंचा विमान। लंदन में 50 दिनों से ज़्यादा समय तक फंसे 124 लोगों को लेकर सोमवार की दोपहर एयर इंडिया का विमान वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इनमें यूपी के 83 और बिहार के 41 लोग पहुंचे। 3 साल की बच्ची समेत यूपी के लोगों को उतारकर विमान बिहार के लोगों को लेकर गया। वाराणसी के 3 होटलों को इन यात्रियों के लिए पहले ही रिजर्व किया गया था। यहाँ क्वारंटाइन रहने के बाद ये लोग अपने घर भेजे जा सकेंगे। यात्रियों में काफ़ी संख्या में लोग लखनऊ, पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के हैं। वंदे मातरम के मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया के विमानों से लाया जा रहा है। इसका दूसरा चरण 17 मई से शुरू हुआ है। मजदूरों की सहायता के लिए कांग्रेस ने यूपी सरकार को दी 1,000 बसों की सूची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 1,000 बसों को चलाने के प्रस्ताव को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद पार्टी ने बसों की सूची सोमवार को सरकार को दे दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व विधायक दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 1,000 बसें चलाने की अनुमति मांगी थी। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र ले जाकर दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज प्रदेश सरकार को 1,000 बसों की सूची दे दी गई है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन लखनऊ की सड़कों पर सामान्य दिनों जैसी ही दिखी भीड़। लॉकडाउन 4 के पहले दिन सोमवार को राजधानी लखनऊ में नज़ारा बदला हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर सामान्य दिनों जैसा ही आवागमन रहा। सोमवार को शहर में सुबह से ही हर रास्ते पर पहले के लॉकडाउन के मुकाबले वाहनों की भीड़ दिखी। नज़ारा देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण भी चल रहा है। इस दौरान राहगीर नियमों की अनदेखी भी कर रहे थे। बिना मास्क लगाए चहलकदमी करने से लेकर बाइक, स्कूटर पर 2 सवारी बैठी नजर आई। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ड्यूटी लगाई गई है, मगर नियमों में ढील के चलते पुलिसकर्मी के लिए कड़ी कार्रवाई करना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में पंचायत के दौरान ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के पलिया प्रताप शाह धर्मगंज गांव में पंचायत के दौरान मामूली कहासुनी होने के बाद अचानक चली गोली से ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मिल्कीपुर सर्किल सहित जिले के आधा दर्जन
पुलिस को बुला लिया और देखते ही देखते पलिया प्रताप सा गांव छावनी में तब्दील हो गया। घटना के पीछे पुरानी चुनावी रंजिश भी बताई जा रही है। 3 सगे भाई एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई से के बांद्रा से आए थे घर। गोंडा जिले के छपिया क्षेत्र में एक गांव के 3 सगे भाइयों की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। गनीमत यह रही कि तीनों सगे भाई गांव तक नहीं पहुंच पाए थे। तीनों सगे भाई मनकापुर ब्लॉक के जगन्नाथपुर के छोटका गांव थाना छपिया के निवासी हैं। तीनों भाई मुंबई के खार रोड पर एक कपड़े के प्रेस में काम करते हैं। तीनों 13 मई को मुंबई के बांद्रा से श्रमिक ट्रेन से 14 मई की शाम गोंडा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। तीनों ने स्वयं से थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई थी। तीनों को विवेकानंद इंटर कॉलेज गोंडा में क्वारंटाइन रखा गया था। इसके बाद जिला अस्पताल ले जाकर उनका सैंपल लिया गया। 3 दिन बाद रविवार देर शाम आई जांच रिपोर्ट में तीनों कोरोना पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश से लौट रहे प्रवासी की रास्ते में मौत। 16,000 में एम्बुलेंस करके सतना से हरदोई लाए प्रवासी का शव। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी घर में से सैकड़ों किलोमीटर दूर लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। घर लौटने की जद्दोजहद में जुटे मजदूरों की जान आफत में है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से अपने गांव टिकारी लौट रहे एक मजदूर की ट्रक से गिरकर रास्ते में ही मौत हो गई। साथ में मौजूद परिजन 16,000 रुपये में किराए पर एम्बुलेंस लेकर के शव लाए।